हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे इतिहास के नए जीके में। तो इतिहास के जीके में और न्यू वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मैं ज़्यादा को वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो जो हाँ राइट का आंसर है वो राइट कर देना है। तो हमारा राइट आंसर है सी, और जो पढ़ना है आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीता गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवद गीता, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है श्रीमद् भगवद गीता, सी। तीसरा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है बी गोधन, यानी गोधन मतलब गाय को कहा गया है यहाँ पर। चलिए चौथा क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। तो राइट आंसर है हमारा 18। और पूरा ये पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज कर लीजिएगा पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो, और बोलने में क्वेश्चन भी अगर थोड़ा गलती हो या आंसर तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़। चलिए पांचवा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। राइट आंसर है प्रकृति। छठवां क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। हमारा राइट आंसर है बी इंद्र। इंद्र में ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर किलों का विजेता कहा गया है। पुरंदर नाम नगर ध्वंस से जुड़ा है। अब पूरा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे वीडियो लंबा होगा, आप भी बोर हो जाओगे। सातवां, अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? ए अर्थवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। जो हमारा राइट आंसर है ऋग्वेद। पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? हमारा ए तांबे, बी स्वर्ण आभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा है बी आभूषण। पूरा पढ़ सकते हो इसलिए पूरा लगा दिए इसमें। नौवां, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? डी ए गौतम, बी चाणक्य, सी विदुर, डी पतंजलि। पतंजलि मुनि थे योग दर्शन के, आपको पता होगा। और कुछ कुछ इससे ये फिलोसफी से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ज़रूर नोटिस करिएगा और देख लीजिएगा। 10वां है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं सॉरी। ए दर्शन, बी धर्म, सी योगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ए। जहाँ सही है वहाँ पर ग्रीन टिक यानी राइट का लगा दिए हैं। 11वां, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु नदी, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। राइट आंसर ए है सिंधु नदी। सिंधु नदी। और जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर लगा दिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से। राइट आंसर है मीमांस। और अब जो पढ़ना है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों ने बताया गया है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जो भी काम करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि अच्छे कामों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कामों का फल दुख के रूप में मिलता है, और यह सत्य भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर हमको भी पता है और आपको भी पता है और सबको ही पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है बी ऋग्वेद। और ऋग्वेद के चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी और करीब 10,462 मंत्र हैं। और अगला क्वेश्चन 14वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए पराशर स्मृति, बी मनु स्मृति, डी सी नारद स्मृति, बी अरे सॉरी यार डी इनमें से कोई नहीं। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, तो कृपया इसे इग्नोर करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारा राइट आंसर है बी मनु स्मृति। मनु स्मृति हिंदू धर्म की सबसे प्राचीनतम स्मृति है। यह मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानी जाती है। यह हिंदू धर्म और
मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। और आप खुद ही पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना। बाकी फ्री पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कोई पेड नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है सब। जो इसमें है सब फ्री वहाँ पर मिलेगा आपको, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 आदि काव्य की संज्ञा किसे आदि कवि की संज्ञा किसे दिया गया है? आपको पता ही होगा, आदि कवि वाल्मीकि जी। महाभारत संज्ञा ए महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायण, गीता गोविंद। तो रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि जी ने किया था, और शुरू में इनमें 6000 छंद थे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, क्वेश्चन है, और आंसर भी आपको पता चल ही गया। तो सी इज करेक्ट आंसर। बोलने में बोल रहे हैं ना, अगर कुछ भी गलती बोल रहे हैं तो उसको प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानते भी होंगे शायद आप लोग। ए परीक्षित, बी विश्वामित्र जी ने, सी वशिष्ठ जी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर आप खुद ही देख सकते हो, बी। और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र सूर्यदेव और सावित्री की स्तुति में संकलित किया गया है। और जो भी पढ़ना है वीडियो को पॉज करके फ्री पीडीएफ मिलेगा, उसमें से आप पढ़ सकते हो। 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भाई इम्पोर्टेंट है हड़प्पावासी। ए कपास, बी जौ, सी चावल, डी गेहूं। राइट आंसर है हमारा कपास। कपास इज राइट आंसर। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। जो भी पढ़ना है प्लीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, सर्कल बना रहे हैं यहाँ पर, पूरा दे चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा। 18वां सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लोथल। और कौन कौन स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है यहाँ पर पूरा विवरण है, और चार्ट सहित देख ही लीजिए। और जो नहीं है अब सर्च कर लीजिए कहीं से। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो है जो इसमें सब दे ही चुके हैं। 19वां क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्यनंद, डी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी। ओके, घनानंद राजवंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त कर दिया गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अगर पसंद आए तो जरूर देखिए, अगर नहीं है तो आप कुछ कह ही नहीं सकते भाई लोग। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए ग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए ग्राम भोजक। और आपको जो भी प्रॉब्लम रहा है पूरा यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।